नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9 है और इसका टाइटल है निर्भय बनो, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा निर्भय बनो चैप्टर लिखा गया है। सबसे पहली अगर बात करें तो ये एक गद्य पोर्शन है, एक गद्य है। इसमें कुछ एक कहानी जैसा बताया गया है। निर्भय बनो, हर किसी इंसान को, निर्भय यानी क्या होता है? जिसमें भय नहीं हो, जिसमें डर नहीं हो। हर किसी इंसान को निर्भय होना चाहिए। लेखक यही बोलना चाहते हैं कि व्यक्ति में ये जो गुण होता है बचपन से ही डेवलप होता है। ऐसे नहीं होता कि बड़े होने के बाद हम उसे ये चीज सिखा सकते हैं, नहीं। कैसा फैमिली एटमॉस्फेयर होता है उसी के हिसाब से एक जो बालक होता है वो क्या होता है? निर्भय होता है। क्लास में जैसे कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ शाई नेचर के होते हैं, कुछ निर्भय होते हैं, बोलने वाले होते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं। तो ऐसे सब तरह के हर किसी की पर्सनैलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे लेखक ये बोलना चाहते हैं कि व्यक्ति को एक ये गुण तो हर व्यक्ति में होना चाहिए कि वो क्या हो? निर्भय हो। और किस तरह से निर्भय होना चाहिए वो एक कहानी के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने बताया है। तो चैप्टर नंबर 9 है हमारा निर्भय बनो, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अपना जो लेखन है वो मानवीय जो गुण होते हैं उन पे लिखे हैं। लोगों का नेचर कैसा होता है, लोग सामाजिक रूप से कैसा व्यवहार करते हैं, उन सब पे इन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। इनके अगर मैं जन्म की बात करूं तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ और इनकी मृत्यु 1977 में इनकी मृत्यु हुई। इनके जन्म स्थान की बात करें तो आरोही हिंगना गांव जो कि बिहार में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और लगभग पूरी एजुकेशन उन्होंने बिहार से ही ली। ऐसा बोला जाता है कि भारत और नेपाल में जो स्वतंत्रता आंदोलन चले थे उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसकी वजह से कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो इनका जन्म बिहार में हुआ और बिहार से ही इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। इनके कुछ फेमस उपन्यास है मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड और कितने चौराहे, कुछ इनके उपन्यास है। इसी के साथ इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं, ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक। इसके लिए इन्हें एक पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। पहला जो उपन्यास था इनका मेला आंचल था, कहते हैं ये कंप्लीट होने के बाद ही इन्हें इतनी ख्याति प्राप्त हुई, ये इतने फेमस हुए कि हिंदी साहित्य जगत में इन्हें जाना जाने लगा। पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिला। और यहाँ पे निर्भय बनो अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो इनका एक उपन्यास है कितने चौराहे, उसके 7वें प्रकरण से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका एक उपन्यास है कितने चौराहे, उसके 7वें प्रकरण से ये आपका चैप्टर लिया गया है, निर्भय बनो। फिर से देखिए चैप्टर नंबर 9 आपका निर्भय बनो एक गद्य पोर्शन है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1921 में हुआ और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। जन्म स्थान की बात करूं तो आरोही हिंगना गांव जो कि बिहार में है, इनका जन्म हुआ था। कुछ इनके फेमस उपन्यास है मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड और कितने चौराहे, इनके ये उपन्यास है। कहानी संग्रह इनके कुछ है, ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक, ये इनके कहानी संग्रह है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। इनका पहला उपन्यास मेला आंचल था जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हुए। हमारे अगर चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो की बात करें तो इनका एक उपन्यास है कितने चौराहे, उसके 7वें प्रकरण से लिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी फणीश्वर नाथ। स्टार्टिंग में आपको फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में बताया कि किस तरह से वो कृतियां लिखा करते थे। मैंने बताया कि मानवीय गुणों के बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने हमेशा अपनी लोक भाषा को काम में लिया है ताकि हर इंसान को आसानी से समझ में आए। कुछ फेमस उपन्यास थे, कहानियां थी, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है।
तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में पढ़ा। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स में कुछ चीजें हम समझ लें चैप्टर के बारे में। देखिए, निर्भय बनो जो आपका चैप्टर है, उसमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में निर्भय होना चाहिए। ये गुण जो है व्यक्ति के बचपन से ही डेवलप होता है और इसको आगे बढ़ाने का काम बड़े लोगों का होता है। यहाँ पे कुछ फेमस, कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स भी इसमें चैप्टर में है। ये एक कहानी के रूप में गद्य पोर्शन है। सबसे पहला इसमें कैरेक्टर आता है प्रियोदा। प्रियोदा नाम का एक इसमें विद्यार्थी होता है। बहुत ही अच्छा इंसान होते हैं ये। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये ना केवल पूरे स्कूल में बल्कि पूरे छोटे से गांव के एक बहुत ही फेमस विद्यार्थी थे। हर कोई इनसे प्यार करता था और हर कोई इनकी इज्जत भी करता था। ये 6 दिन पढ़ा करते थे और 7वें दिन जो सन्यासी लोग थे उनके आश्रम के लिए ये घर घर जाके अनाज मांगने का काम किया करते थे। जैसे आपने अभी प्रेजेंट टाइम में एनजीओ वगैरह के नाम सुने हैं, समाज सेवा जो संस्था होती है वो लोगों की सेवा करती है। तो वैसे ही प्रियोदा नामक एक व्यक्ति ने भी, ये एक विद्यार्थी के रूप में थे, इन्होंने भी एक ऐसा क्लब बनाया था जिसके अध्यक्ष ये खुद थे और बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो उस क्लब के मेंबर थे। इनका क्या काम था, 6 दिन ये स्कूल में पढ़ने जाते थे और 7वें दिन उस क्लब के लिए काम किया करते थे। ऐसा बोलते हैं कि इनकी सुबह की जो शुरुआत हुआ करती थी वो सन्यासी आश्रम के लिए मुट्ठी भर अनाज हर घर से मांग के इकट्ठा करते थे और सन्यासी आश्रम में ले जाके दिया करते थे। इनके समाज के ऐसे कामों के लिए हर कोई व्यक्ति समाज का इनकी इज्जत करता था और हर कोई इनको रेस्पेक्ट दिया करता था। बहुत सारे लोग इनके क्लब से जुड़ चुके थे। आगे देखिए, शनिवार का कार्यक्रम। अब देखिए, 6 दिन ये स्कूल में पढ़ने जाते थे। 6वें दिन शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद ये अपने क्लब की मीटिंग रखा करते थे। एक नदी के किनारे पे सभी क्लब के सदस्य इकट्ठे होते थे। वहाँ पे ये संडे को क्या क्या काम करना है उसकी ये पूरी एक चर्चा किया करते थे और साथ में खेलने कूदने का काम भी किया करते थे ताकि माइंड मेंटली रूप से ये फ्रेश हो सके। तो इस तरह से उस शनिवार को सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। सभी लोग, कोई खेलता है, कोई गाता है, कोई बजाता है, ऐसे काम करते हैं। और संडे को कौन व्यक्ति उस क्लब का क्या काम करेगा वो सब प्रियोदा जो थे वो उन्हें समझाया करते थे कि ये व्यक्ति सेवा करने जाएगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति वो काम करेगा। इस तरह से पूरे रविवार को ये लोग क्या क्या करेंगे वो चर्चा इनकी शनिवार को हुआ करती थी। मनमोहन का नया सदस्य बना। अब एक उस गांव में एक मनमोहन नाम का विद्यार्थी था, उसको उस क्लब का सदस्य बनना था। तो जो एक व्यक्ति है वो सदस्य के लिए मनमोहन को लेकर आता है जब वो मीटिंग चलती है शनिवार को कि ये मनमोहन जो है हमारे क्लब का सदस्य बनना चाहते हैं। प्रियोदा होते हैं, इससे कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ कि आपको क्या पसंद है, क्या आप रोगी व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं क्या, इस तरह से प्रश्न करते हैं। क्या आपको तैरना आता है, आपको गाना आता है। तो मनमोहन गाने में बहुत ही अच्छे थे। तो ये वहाँ पे उस वक्त क्लब के सभी व्यक्ति जो थे वो एक इच्छा रखते हैं कि हम मनमोहन का गाना सुनना चाहते हैं और मनमोहन वहाँ पे उन्हें गा के बताता है। तो सब तरह से तो ठीक था मनमोहन, लेकिन मनमोहन को तैरना नहीं आता था। सूर्य नारायण भी उस क्लब का एक अन्य सदस्य था जो बहुत ही पहलवान था। वो लगभग 100 दंडवत उठक बैठक किया करता था और इसका काम था सूर्य नारायण का। इसे सब पहलवान कह के बुलाते थे और इस पहलवान का काम था क्लब में सदस्य जुड़ने वाले लोगों को ये तैरना सिखाया करता था। तो इसे जब पता चला कि मनमोहन को तैरना नहीं आता तो ये प्रियोदा को बोलता है कि मैं इस मनमोहन को तैरना सिखा दूंगा। आगे देखिए, सूर्यास्त होने की वेला। अब स्कूल से कोई इंसान 1-2 बजे छूटते हैं, फिर जाके वो क्लब की मीटिंग करते हैं। तो फिर शाम का टाइम धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है और सभी व्यक्ति उस मीटिंग को स्टॉप करके और शाम को अपने अपने घर जाने लगते हैं। आगे देखिए, हॉल्ट। एक हॉल्ट शब्द आता है। हॉल्ट यानी होता है रुकना।
यहाँ पे प्रियोदा रोकता है। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है, सभी अपने अपने घर को जाने के लिए रेडी होते हैं, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है कि उस गांव का जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो किसी पक्षी को मार देता है और उसका नौकर उस पक्षी को उठा के ले जाता है। तो जो एक क्लब का सदस्य होता है इब्राहिम, वो गाली निकालता है और जैसे ही वो गाली निकालता है तो प्रियोदा उसे होल्ड करता है, उसे रोकता है, क्योंकि उस ग्रुप का एक नियम था कि आप किसी को भी अपशब्द नहीं बोलोगे और अगर आप अपशब्द बोलोगे तो आपको इस क्लब से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा नियम था उस क्लब का। मनमोहन का डर दूर भगाना। अब देखिए वहाँ पे सभी लोग शाम को अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। मनमोहन को शाम को डर लगता है, तो प्रियोदा बोलता है कि मैं इसका डर भगाने के लिए मनमोहन के घर तक मैं इनके साथ जाऊंगा। और जब ये रास्ते में चलते हैं तो इन्हें एक खंडहर घर दिखाई देता है। यहाँ पे प्रियोदा बोलता है कि ये घर, यहाँ पे जो मरे हुए लोग होते हैं उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। और जैसे ही ये मनमोहन ये बात सुनता है तो इसे बहुत ही डर लगता है एक बार के लिए, लेकिन प्रियोदा कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम निर्भय बनो, तुम गाते हुए अपने रास्ते को पार करो, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो इस तरह से प्रियोदा जो है मनमोहन का डर भगाने का काम करता है। और हर व्यक्ति से हमारे लेखक भी चाहते हैं कि हर